हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला साथ में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ इफ एरर फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले आपके पास कुछ इस प्रकार से टेबल होना चाहिए। मैच इंडेक्स फार्मूला लगाने के लिए जो मैच इंडेक्स फार्मूला है वो क्या काम करता है, वो रो नंबर और कॉलम नंबर को मैच करा के आपको आउटपुट देता है जो आप वैल्यू चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगर आइटम नेम लिख दूं तो ये आपका आइटम नेम पहले आपको यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट आईडी। जो भी मैं प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे डालूं, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे मैं डालूं, उसके बाद यहाँ पे उसका आइटम नेम तुरंत आ जाए, ऊपर भी मैच करे रो में और प्रोडक्ट आईडी में भी मैच करके यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करके दे दे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको आइटम नेम की जो है, जो भी ऊपर की लिस्ट है रो लेवल की, इन सभी की एक लिस्ट बना लेनी है यहीं इसके बगल में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे भी इस प्रोडक्ट आईडी का आपको लिस्ट बना लेना है, ठीक है। तो चलिए लिस्ट बनाने के लिए हम जाते हैं डाटा मेन्यू में। डाटा मेन्यू में जाने के बाद आप डाटा वैलिडेशन के अंदर फिर डाटा वैलिडेशन पे इंटर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अलाउ में आप लिस्ट लेते हैं। लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे आप सोर्स में जो हम जिसका हमें लिस्ट बनाना है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देंगे, यहाँ पे उस सभी की लिस्ट आपकी आ जाएगी। सेम कंडीशन आप यहाँ पे भी कर लीजिए। आप डाटा वैलिडेशन में चले जाइए, डाटा वैलिडेशंस, उसके बाद आप चले जाइए यहाँ पे लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे सोर्स में आप ले लीजिए प्रोडक्ट आईडी जितने भी आपने बनाई है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए ओके। ये आने के बाद आप अब यहाँ पे आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है इज इक्वल टू इंडेक्स। सबसे पहले आप इंडेक्स लगाएंगे, इंडेक्स। फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा एरे। एरे में आपकी जो भी आपका क्षेत्र होगा पूरा वो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए नॉर्मल सा, ठीक। फिर उसके बाद आपको लगाना है कॉमा। अब यहाँ पे पूछ रहा है रो नंबर। रो नंबर हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि मुझे ऊपर का और नीचे का दोनों का मैच कराना है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे जो है मैच का फार्मूला यूज करूंगा, MATCH। उसके बाद लगा दूंगा मैं ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में ये दे देंगे, उसके बाद आपको जो है कॉमा लगाना है, ठीक है। फिर उसके पूछेगा लुकअप अरे, ठीक है। मुझे क्या देखना है, यहाँ से आपको फाइंड करके आपको देना है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच चाहता हूँ तो 0 लगा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद कॉमा लगाता हूँ। फिर पूछेगा कॉलम नंबर। कॉलम नंबर आपको देना है क्या है, फिर यहाँ पे मैं लगाना मैच, क्योंकि अब मुझे अब तो मैं अभी मैंने रो में मैच करवाया, अब मैं मैच करवाऊंगा कॉलम में। अभी मैंने रो में मैच करवाया, अब मैं मैच करवाऊंगा कॉलम में, ताकि दोनों तरफ से मैच करके आपको रिजल्ट दे दे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ मैच, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाता हूँ। फिर उसके बाद अब लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, जो ऊपर का आइटम है यहाँ पे, जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई थी यहाँ पे ना, इसका सेल एड्रेस ले लेना है। फिर उसके बाद कॉमा करना है। फिर उसके बाद लुकअप अरे। अब ऊपर का जो है, जो हमें कॉलम लुकअप अरे कहाँ से देखना है, कहाँ पे मैच कराना है कॉलम, फिर मुझे यहाँ से मैच कराना, तो इसका आपका सेल एड्रेस यहाँ पे दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 टाइप करना है। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करके आपको एक बार और ब्रैकेट बंद करिए। फिर उसके बाद नॉर्मल सा आपको इंटर कर दीजिए। आई भी बता रहा नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे मैं लूंगा कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम, जैसे प्रोडक्ट आईडी लिया, यहाँ पे तुरंत बता दिया उस प्रोडक्ट पे क्या है, कीबोर्ड है, ठीक। फिर उसके बाद जैसे ही मैं लूंगा यहाँ पे नॉर्मल सा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉलम को बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा साइड में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैं कॉलम नंबर चेंज किया, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नंबर मैंने चेंज किया। 2007 पे कौन सा आइटम है प्रोडक्ट आईडी पे, माउस है, ठीक है, माउस। अब यहाँ पे मैं इसका रेट पता करना है भाई, इस आईडी पे जो भी आइटम है उसका रेट क्या है। तो यहाँ पे मैं रेट पे क्लिक कर देता हूँ, उसका रेट है 655, ठीक है। फिर उसके बाद
यहाँ पे मुझे पता करना कितनी क्वांटिटी में है, अभी मेरे पास 25 में है। फिर उसके बाद पता करना इसका टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है। ये होता है हमारा मैच और इंडेक्स साथ में, ये बहुत पावरफुल वैल्यू है। ये आपको वी लुकअप को पीछे छोड़ देगा अगर आप ये अप्लाई करोगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। अब जैसे अगर कोई मैं रॉन्ग वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ या फिर किसी की वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो वो तुरंत आपको, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करता हूँ, जैसे कि ये मैं 11 ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो तुरंत दे दिया। अब इसी के साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इफ एरर फंक्शन, इफ एरर, ठीक है। इफ एरर को अप्लाई करने के लिए, जैसे कोई आपको, मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया है, एम्प्लॉय आईडी लिया है और उसके बाद यहाँ पे कुछ सेल टारगेट लिया है, इतना मुझे सेल टारगेट अचीव करना है। और यहाँ पे टोटल सेल मैंने कितना किया है, क्या मैंने अपने टारगेट को अचीव किया या फिर नहीं किया या फिर उससे ज्यादा कर लिया, ठीक है। ये पता कर लगाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कुछ फार्मूला, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैंने लगा दिया इक्वल टू ब्रैकेट, ठीक है। अब इसका सेल एड्रेस डिवाइड बाई ये इसका सेल एड्रेस ले लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कितना हमारा अचीव हुआ है। जैसे इंटर करेंगे, यहाँ पे देखो एक मेरा ज्यादा हुआ है, अगर बराबर हुआ तो 0 देता या फिर थोड़ा ज्यादा हुआ तो कुछ पॉइंट में देता, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से सीधा ही ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। इसमें तो दिख रहा है बहुत सारे एरर आए हैं, तो इसी एरर को मेंटेन करने के लिए या फिर जो हम चाहते हैं वो यहाँ पे एरर देने के लिए हम यूज करते हैं इफ एरर फार्मूले का यूज, ठीक है। तो इसी एक चीज को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैं डिलीट करूंगा, यहाँ पे फिर से मैं लगाऊंगा इक्वल टू इफ एरर और उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा। अब यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे सेम वैल्यू आपको इसका सेल एड्रेस डिवाइड बाई इसका सेल एड्रेस ले लेना है, फिर उसके बाद कॉमा लगाना है। अब यहाँ पूछा वैल्यू इफ एरर, आप अपने से आप क्या दिखाना चाहते हैं इसमें, कि अगर एरर आए तो आप क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इसके लिए मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं लगाऊंगा वैल्यू 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 नॉट फाउंड, ठीक। फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दूंगा। ये इतना बता दिया, जिसकी वैल्यू आएगी वो, अगर जिसका एरर बताना होगा तुरंत यहाँ पे दे देगा वैल्यू नॉट फाउंड। ये देखिए, ये दे दिया ना। कुछ अच्छा दिखने के लिए, कुछ क्रिएटिव दिखने के लिए एरर आ रहा था, या फिर आप डायरेक्टली एरर लिख सकते हो, या फिर वैल्यू नॉट फाउंड, भाई कितना किया है, सेल टारगेट ही नहीं दिया तो वैल्यू फाउंड कहाँ से करेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मेंटेन करने के लिए हम इफ एरर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।